तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो पूरा पब्लिक के लिए आवाज़ दे रहा हूँ। मेरा ये बात है कि अपन को ये कोरोना आके कम से कम 10 महीने 11 महीने चले जा रहा। ये 10 महीने में 5-6 महीने तो 5 महीने तो लॉकडाउन में चले गए। 5 दिन, ये 5 दिन में पब्लिक भी या स्टेट में समझो या देश में समझो, ये तो कम से कम 5-6 महीने तो बहुत मुसीबत का ज़िंदगी जिए पब्लिक पूरा। उसमें फिर वो रोज़गार भी, डीएल बोलते बिजनेस भी ख़राब हो गया पूरा। बहुत लोगों को जान का लॉस हुआ, थोड़े लोगों को, बहुत लोग मुश्किल में ज़िंदगी गुजारे। ये 5 महीने तो ये चला। 5 महीने के बाद जब ये लॉकडाउन निकालने के बाद जो पब्लिक बाहर निकले, वहाँ से क्या चल रहा, बिजनेस का सिस्टम भी कोलैप्स हो गया टोटली। देखो, रोज़गार का जो रोड पे बिजनेस करने वाला समझो या शोरूम का बिजनेस समझो या फ्रूट का बिजनेस समझो, ऑटोज़ का बिजनेस समझो, जो डेली मेहनत जो रोड पे निकल के जो रोज़गार करने वालों को पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। ये तो उधर 5 महीने वहाँ चले गए, 5 महीने, ये 4-5 महीने तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया। जब अगस्त में असेंबली था, असेंबली में केसीआर साहब को ये धरनी बोल के नया ऐप लाए हैं। अगर धरनी केसीआर साहब उस दिन भी क्या बोले, आपका जितने भी आपके प्रॉपर्टीज है वो पूरा इसमें धरनी में जमा करके रखेंगे, उसका आपको सेफ्टी रहता बोल के बोले। हम उस दिन कांग्रेस पार्टी भी यही बात पूछे, केसीआर साहब हमारा जितने भी ये राष्ट्र में, देश में समझो या राष्ट्र में समझो, जिसका ये प्लाट समझो, जिसका घर समझो, सब सेफ्टी में ही है ऑलरेडी। अभी 100 साल से, 200 साल से, नहीं तो 500 साल से इतना सेफ्टी है। आज का सेफ्टी के कई को याद आया, फिर वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये धरनी में, अगर इससे पहले धरनी नहीं था, जिनका घर है उसका प्रॉपर्टी के नाम, उनके नाम पे है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसके नाम पे है, और बल्दिया में भी उसके नाम पे है, जो ग्राम पंचायत में रहते उसके नाम पे चाहिए। अभी सेफ्टी क्या होना, देखो जिसका भी प्रॉपर्टी है, जिसका भी प्लाट है, वो सब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बल्दिया, ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड में है ऑलरेडी। किसी खींचने का तो सवाल ही नहीं होता, किसी का घर कोई खींचने को सवाल ही नहीं होता। आज तक तो नहीं हुआ ना वैसा। फिर ये नया केसीआर साहब को माइंड में कौन लाके बिठाए, कौन सा ऑफिसर लाके बिठाए, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, धरनी लाए, धरनी तो आज तक अमल नहीं हो सक रहा। 4-5 महीने धरनी के तरफ से आप 5 महीने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिए। देखो 5 महीने में, देखो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद है, किसी बेटे को या दवाखाने को ले जाना, ऑपरेशन है, किसी बेटे को शादी है, किसी पढ़ाई के लिए कुछ कॉलेज में एडमिशन के फीस भरने का है, मगर ये सब कहाँ से लाके बनते पब्लिक। देखो कभी ना कभी एक ऑटो रिक्शा वाला, एक फ्रूट मंडी वाला, एक एम्प्लॉय समझो, नहीं एक वर्कर समझो, जमा करके एक प्लाट खरीद के रखता, कहीं को रखता। अगर वक्त चले तो गन बन लेंगे, नहीं कभी कोई ज़रूरत इमरजेंसी दवाखाने के लिए, बेटी शादी के लिए, बेटी का ये पढ़ाई के लिए कुछ ज़रूरत रहे तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लेके रखते। कोई भी, मैं रहने दो, आप रहने दो, कोई भी रहने दो, जमीन पे जो आदमी पैदा है हर एक जने वही करता। मगर ये 5 महीने में पब्लिक कितना मुसीबत में है। जो किसी को कोरोना आया, एक लोग 5 लाख ज़रूरत है, एक 10 लाख ज़रूरत है, एक 15 लाख ज़रूरत है, कोई पैसे देने वाला नहीं है, कोई उधार देने वाला नहीं है, कोई पैसे मांगे तो कर्जा देने वाले नहीं है। फिर किसी का प्रॉपर्टी के ऊपर पैसे लाना बोलते उन्हें मॉर्गेज करो बोलता, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद है। एक जने अरे खरीदो भाई बोलते, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद है। बैंक को गए तो मॉर्गेज होना, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद है। फिर पैसे कहाँ से लाना। ऐसा थोड़े लोगों को नुकसान, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। एक बेटी का शादी करने में परेशान हो जा रहे माँ बाप पूरे। इतने ये बात पूछना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से, केसीआर साहब से, भाई आपके जो नीचे ऑफिसर हैं, जो चीफ सेक्रेटरी समझो, दूसरे जो आईएएस के ऑफिसर आपके नीचे क्या कर रहे हैं लोग।
देखो हम क्या करेंगे कि एक एमएलए के हिसाब से हम जो तकलीफ उठा रहे, आम पब्लिक उठा रहे, वो गवर्नमेंट के सामने जाने के लिए हम कोशिश मीडिया के तरफ से सामने से कर रहे हैं हम। उससे ज़्यादा तो हमको मौका नहीं है। रूलिंग पार्टी मिनिस्टर क्या कर रहा नहीं मालूम, दूसरे वो अलावेंस में जो वो लोग का है वो लोग का क्या कर रहे नहीं मालूम। मगर मैं एक कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए हूँ, मेरा संगारेड्डी पब्लिक भी यहाँ मुश्किल में है, रिसेशन डिपार्टमेंट बंद है। फिर ये बात कई को केसीआर साहब नहीं सोच रहे। देखो रियल एस्टेट भी खत्म हो गया पूरा। अगर रियल एस्टेट ठीक रहे तो ही वो स्टेट में पैसे चलते रहता, देश में भी रियल एस्टेट ही चलता रहता। कहीं भी देखो, या तेलंगाना में समझो या देश में समझो या वर्ल्ड में समझो, किधर भी किसको रहता रियल एस्टेट अच्छा रहे तो रोटेशन रहता, अमाउंट एक को खर्चा मिलता, एक को हेल्प मिलता। अब पैसे को पूरा जिधर का उधर ब्लॉक कर दिए, रियल एस्टेट पूरा खत्म हो गया पूरा हैदराबाद में। ये क्या हो रहा सीएम साहब, क्या कर रहे आपके चीफ सेक्रेटरी, आपको क्या मशवरा दे रहे? ठीक है, आप उनको मशवरा दे रहे, चीफ सेक्रेटरी आपको मशवरा दे रहे, समझ में नहीं आ रहा हमको। तो मत बोले वही ब्रेकिंग आया, हम भी आपका आवाज़ सुने, मगर जीवो क्या आया, जीवो में तुम जो बात बोले वो बात नहीं आया। जीवो में क्या आया, धरनी के हिसाब से आप लोग रिसेशन बोले। अब देखो संगारेड्डी में डेली कस्टमर्स 300-400 लोग जाके रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। आज मैं 2 दिन से मैं इंफॉर्मेशन लिया तो एक दिन 2 रजिस्ट्रेशन, एक दिन तीन रजिस्ट्रेशन। ये अभी ये मुसीबत में जाने का, पब्लिक को मुसीबत में जाने का दिन कब आएगा, उसका कोई जवाब नहीं दे सके गवर्नमेंट में। वो सब कमिटी क्या करती है आके, वो 3 मिनिस्टर क्या करेंगे, इधर का उधर उधर का इधर। पोस्टमैन ड्यूटी करेंगे मिनिस्टर, अगर बगैर सीएम को बोल के तो करने का दम तो नहीं है मिनिस्टरों को। मिनिस्टर आ जाके साहब नीचे ऐसा हो रहा बोल के भी दम नहीं, उतना दम भी नहीं है बोलने को। कहीं बोलते हो ये लोग काम के मिनिस्टर नहीं होते, खाली इधर का पोस्टमैन का मिनिस्टर है ये लोग। पोस्टमैन क्या बोलते हो, कवर में अंदर क्या रहता नहीं मालूम, कवर में अंदर क्या रहता नहीं मालूम। कवर जाके ले जाके जैसा पोस्टमैन आके वो सील्ड कवर वो कवर आता ना लेटर, वो लेटर जाके देते ना, वैसा ड्यूटी कर रहे लोग। मैं ये गलत चल रहा सीएम साहब, 4th क्लास एम्प्लॉय क्या आप लोग? मगर ये इतना मुश्किल हो रहा पब्लिक को। हाँ, एक माँ बाप को कर्जा नहीं मिल रहा बेटे के लिए, एक बेटे के लिए माँ बाप को कर्जा नहीं मिल रहा, ये प्लाट बेच के पैसे लाएंगे बोलते नहीं मिल रहा। और कितने दिन ये तमाशा खेलते ये गवर्नमेंट साहब। पुराना जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जैसा डिसीजन चलता था वही हिसाब से चालू करो, बाद में आप रिसर्च शुरू करो। आप सीएस को, आईएएस ऑफिसरों को, आपके कैबिनेट को बिठा लेके वो जो साइंटिस्ट जैसा रिसर्च करते हैं वैसा रिसर्च करो। उधर का काम उधर चलता, इधर का काम इधर चलता। पब्लिक परेशान मत करो बोल के मेरा दरख्वास्त है सीएम साहब से।